हिंदी के सैंपल पेपर का मैं उत्तर सहित आपको एक एक सैंपल पेपर आपको उपलब्ध कराऊंगा सारे सब्जेक्ट का। सबसे पहला हिंदी का सैंपल पेपर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। आप पहले प्रश्नों को पढ़ लें, उसके बाद जो है इससे अपठित गद्यांश से उत्तर को चुनकर लिखें। तो मैं सिर्फ उत्तर पढ़ूंगा। गद्यांश में चर्चित समस्या समग्र रूप से किस पर विचार करती है? ये चारों में से आध्यात्मिक अवमूल्यन उत्तर सही है। गद्यांश में यथातथ्य मूल्यों का अभिप्राय क्या है? उत्तर, गद्यांश के निम्न अनुसार प्रथम, वास्तविकता में क्या सम्मिलित होता है? इसका उत्तर होगा सही, प्रबुद्ध बुद्धिवाद। पृष्ठ 2, वैज्ञानिक तथा मानवीय दो संस्कृतियों के मेल का तात्पर्य है। इसका सही उत्तर होगा सामान्य दृष्टिकोण की पुनर्स्थापना। गद्यांश इंगित करता है कि विज्ञान में सिद्ध किया है कि द्रव्य ऊर्जा है। उत्तर, इसी प्रकार से निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पिक प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। आप पहले प्रश्नों को पढ़ लें, उसके बाद पद्यांश को पढ़ेंगे तो इससे उत्तर सही आप आकलन कर सकते हैं। जब असहाय इस दर्द में से असहाय दर्द का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वनों का न रहना। जब कुल्हारों की तिरछा है बढ़ रही कथन से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा पेड़ों को काटकर भी तृप्त न होना। अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने का कारण है। इसका सही उत्तर होगा वन काटे जा रहे हैं। पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? इस कविता में तो इसका चारों में से सही उत्तर होगा वन संरक्षण की। इसी प्रकार से यह पद्यांश में से दूसरा है अथवा वाले, इसे भी आप पढ़ लें और निम्न प्रश्नों का उत्तर हम देते जाएंगे। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवयित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया? इसका सही उत्तर होगा अपनी बिटिया के रूप में। कवयित्री वर्षों से किसे खोज रही है? इसका सही उत्तर होगा अपने बचपन को। कवयित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? इसका सही उत्तर होगा उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी। इसी प्रकार से पांचवें प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ? बातचीत। माँ ने पूछा, यह क्या लाई हो? और बेटी बोली उठी, माँ काओ। प्रश्न तीसरा, निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पिक प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। वह घर गया और पुस्तक ले आया रचना के आधार पर वाक्य भेद है। इसका सही उत्तर है संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर का उसने खाना खाया और सो गया। देर मत करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। इसका सही उत्तर है देर करने पर गाड़ी छूट जाएगी। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है।
तुम बीमार पड़ गए क्योंकि तुम कसरत नहीं करते थे। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। हम जानते हैं इसका सही विकल्प, जैसे 1 का 2 होगा। 1 का हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार से 2 का 1 है, यानी माता जी ने शीला को एक साड़ी दी, सरल वाक्य। तीसरा, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी है, तो इसका मिश्र वाक्य। इस प्रकार से निर्देश अनुसार वाक्य पर आधारित 5 बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से किन्हीं 4 का प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉलम 1 कॉलम 2 दिए हुए हैं, आपको बताना है चुनकर। इसका सही उत्तर है ग 1 का 2। 1 का 2 अर्थात सलमा ने गाना गाया जाता है, सलमा से गाना गाया जाता है, कर्मवाच्य। 2 का पिताजी अखबार पढ़ते हैं, कृतवाच्य। उसका तीसरा, अब शुभम से पढ़ा जाता है, भाषावाच्य। इस प्रकार से अब हम देखेंगे अन्य प्रश्नों को। निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाले वाक्य छांटिए। इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र को बलिदान और त्याग का संदेश दिया। निम्नलिखित तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया, कृतवाच्य। मजदूर मकान बनाता है और इस वाक्य का कर्मवाच्य होगा। इसका सही उत्तर होगा मजदूर द्वारा मकान बनाया जाता है। मैं यह बोझ नहीं उठा सकता, इस वाक्य का भाववाच्य होगा मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता। निर्देश अनुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मजदूर फव्वारे से जमीन खोदता है और रेखांकित पद पर सही पद परिचय है, तो इसका सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, करण कारक। निम्नलिखित वाक्य में के रेखांकित पद का सही पद परिचय है, रचना 10वीं में पढ़ती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता, कारक। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पद का सही पद परिचय, शाम बहुत मधुर जाता है, क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण। उसने अच्छा गाया, रेखांकित पद कीजिए, तो क्रिया विशेषण इसका उत्तर होगा। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, इस वाक्य को रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए, तो परिमाणवाचक प्रविशेषण। निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों में उत्तर दीजिए। तो इन चारों में से पहला प्रश्न हम देखेंगे, विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है शैलेश। उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। इन पंक्तियों का प्रयुक्त अलंकार है उत्प्रेक्षा। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, तीसी नीली। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है मानवीयकरण। चोजन पर तेहु बंधन पसारा, कपि तनु किन्ही दुगुन विस्तारा। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है अतिशयोक्ति। पांचवा प्रश्न,
जोग सहस्त्र योजन पर भानु लीलेहु ताहि मधुर फल जानु। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है अतिशयोक्ति। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो इससे गद्यांश को आप पढ़ें, उसके बाद प्रश्नों को उत्तर दें। पाने वाले की बात सुनकर हवलदार साहब क्या हो गए, द्रवित और चकित। मूर्तिकार का क्या नाम था, मोतीलाल। पाने वाले ने किस अंदाज में मूर्ति के चश्मे के बारे में बात बताई, मजाक में। हवलदार साहब के अनुसार अनुमान अनुसार मूर्तिकार ने कितने समय में मूर्ति बनाई, 6 महीने में, 1 महीने में। उत्तर होगा 1 महीने में। पाने वाले के लिए क्या मजेदार बात थी, चश्मा बनाना भूलना। आठवां प्रश्न, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित में 2 बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो बाल गोवनी के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे, तो झूम उठते थे। सांस्कृतिक पाठक में मनीषी किससे कहा गया है, चेतनशील का। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। इन पद्यांश को आप पढ़ेंगे, इसके प्रश्नों को पहले हम देखें। गोपियों ने योग के संदेश की तुलना किससे नहीं की है, तो हरिल पक्षी से नहीं की है। योग का उपदेश किन लोगों के लिए उपयोगी है, अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए। मन कर्म वचन कान्हा कान्हा जरूरी अंश द्वारा क्या अभिव्यक्ति हुई है, कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम की। तिन्ही ले सोपो में तिन्ही किन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, चंचल मन वाले लोगों के लिए। गोपियों के प्रेम की कौन सी विशेषता प्रस्तुत पद में उजागर नहीं हुई है, चंचलता। पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। मैथिली समाज में नागार्जुन को आधार क्यों नहीं मिला, मैथिली समाज में नागार्जुन का आधार क्यों नहीं मिला, तो इसका उपयुक्त सभी कारण सत्य हैं। वे समुद्र यात्रा कर गए थे, वे संन्यास भ्रष्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उपयुक्त सभी कारण सत्य हैं। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है, कवि को कैसा अनुभव होता है, तो इसका उत्तर होगा गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। लेखक ने खीर के फाकों के कारण नवाब साहब को जबरों की स्फूर्ति होते देखकर क्या सोचा, तो इस प्रश्न का उत्तर नीचे लिखा हुआ है, आप देखकर लिख सकते हैं। लेखिका और उनके साथियों के कारण प्रिंसिपल के लिए बड़ी मुश्किल क्या थी,